Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. It's YouTube world. I hope so you guys are doing well. So here is it, the second part of the simple interest. So let's start. Okay, so first of all ignore my writing. So आप लोगों को कुछ की पॉइंट शो रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन पर. So आप लोग चाहें तो इस पर राइट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं जैसे आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो. How much you gave principal amount to someone. How much you gave principal amount to someone, कि आपने कितने मतलब उसको पैसे दिए थे किसी और बंदे को. प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को अभी पीछे बैक पे समझाया था, इधर ये रहा कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा कि गेव मनी टू समवन. ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम यू गेव मनी टू समवन, कि आप लोगों ने कितना अरसा इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, उसको हमने और जितने पैसे उसको दिए हैं वो कितना अरसा उसको यूज़ कर सकता है. ओके, हाउ मच यू गेव प्रिंसिपल. प्रिंसिपल यानी कि द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, हाउ मच यू गेव मनी टू समवन फॉर हाउ मच टाइम. ओके, देन how much time you give money to someone, for example year है, month है, weekly है, कितना है, whatever. then how much you change interest to that person, कि आप उसे चाहो तो ये कह सकते हो कि यार नहीं मुझे 7 नहीं 5% चाहिए, 5 नहीं 8% चाहिए है. वैसे ज़्यादा ही होता है, कम तो होता ही नहीं है, ज़्यादा ही लोग कहते हैं कि डिमांड उनकी क्या हो, जो उनका रेट हो वो उनका हाई हो. ओके, लेट्स कम ऑन द formula of the simple interest, that is simple interest is equal to principal multiply by rate multiply by time divided by the 100. बहुत इजी है, बहुत आसान है. कि क्या है हम लोगों ने पहले पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आगे उसका क्या है कि मल्टीप्लाई पी है, पी के बाद हम लोगों ने रेट को साथ करना है, रेट के साथ हम लोगों ने टी के साथ करना है. प्रिंसिपल हो गया, रेट भी पढ़ लिया, टाइम भी समझ आ गई, प्रिंसिपल के कितने ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आप लोग मनी दे रहे हो, रेट के उसे क्या वापस डिमांड कर रहे हो, 7% हो, 5% हो, 2% हो, व्हाटएवर. टाइम हमारे पास क्या आ गया कि कितने ऐसा आप लोग दे रहे हो, एंड देन डिवाइडेड बाय द 100, और आप लोगों का सिंपली आंसर निकल आएगा. सो ये एक मिनी सा लेक्चर था, बहुत इजी है, बहुत आसान है. अगर आप लोगों ने पीछे से लेक्चर समझा और उसका फार्मूला भी समझ लिया तो ये बहुत आसान हो जाएगा. अब देखो, अब मैंने पीछे क्या कहा था कि 1000 रुपीज़ दिए और उसने क्या डिमांड की थी, 7 था, और टाइम उसका क्या था, 7% रेट था, 1000 रुपीज़ उसने दिए थे, और टाइम क्या था हमारे पास कि 1 ईयर है. ओके, 1 ईयर डिवाइड बाई 100 करेंगे और आंसर निकल आएगा. आंसर भी अभी हम लोग कैलकुलेट का आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया 70. अब जो 70 इसका क्या है, 70 क्या है इसका आंसर आया. ठीक है, वैसे ये आप लोगों ने खुद ही निकालना है, बट मैंने आप लोगों का टाइम बचा लिया, तो आप लोग एक दफ़ा खुद भी ट्राई करना. ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास बुक थी फर्स्ट ईयर की, या इंटरनेट से आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल बेसिक वाले क्वेश्चन निकाल के उसको जस्ट इतना इजी है कि बस प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम के साथ करो, डिवाइड बाय 100 करो और आपको अपना आंसर मिल जाएगा. ओके, इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज रिमेन सेम. ओके, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा. आई ना कन्फ्यूजन वाली बात. ओके, इजी है, मुश्किल नहीं. अच्छा देखो, इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज रिमेन सेम. बहुत आसानी सी बात उसने एक सिंपली वे में कह दी है कि सिंपल इंटरेस्ट वो क्या है कि प्रिंसिपल उसमें हमेशा सेम रहेगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा. ओके, कि उस बंदे ने एक साल में इतनी अमाउंट दी, दूसरे साल में भी इतनी दी, तीसरे साल में भी इतनी दी. ठीक है, और आप लोग जब कंपेयर करोगे प्रिंसिपल को कंपाउंड के साथ तो उधर वहाँ पे सेम नहीं होगा. उसने एक साल में इतने पेमेंट दी, दूसरे साल में इतनी दी, तीसरे साल में इतनी दी. ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे घर का रेंट है, वो निदा और लाइबा ने पे करना है 3000 उन्होंने मंथली देना है, ईयरली देना है, जैसे भी देना है. लेकिन मैं एक दफ़ा कह दूँगी कि यार दूसरे साल में अब नया महीना है या नया साल आ रहा है तो तुम लोगों का मैं थोड़ा सा रेंट इंक्रीज़ कर दूँगी, तो ये क्या है, कंपाउंड में आ जाएगा. अगर मैं कहूँगी यार नहीं इंक्रीज़ नहीं करना, मतलब सेम जाने दो, फ्रेंड्स हैं. ओके, सो जो सेम जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज रिमेन सेम. जो रिमेन सेम प्रिंसिपल किस में रहता है, सिंपल इंटरेस्ट में. 15,000 था, 3 ईयर के लिए दिया सिंपल इंटरेस्ट, और 15,000 पर ही देना होता है. ओके, अब 50,000 है, मैंने कहा कि यार हाउस का रेंट है कि 15,000 है. ठीक है, तो तुम लोगों ने मुझे 3 साल में ये क्या देना है, 15,000 ही देना है.
और सिंपल इंटरेस्ट 15,000 पर जो देना होता है वो आप लोगों का रेट है लेट्स सपोज 5%। लेकिन आप लोग जो 15,000 दे रहे हो मुझे 3 सालों का, ये आप लोगों को क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज़ रिमेन सेम। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि यार एक साल में मुझे दे दो 2,000 दे दो और अगले साल में 3,000 दे दो ना, ये चीज़ नहीं है। 15,000 है तो 15,000 ही दोगे। ओके आगे इसी तरह डिफरेंस क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 100, फाइंड रेट फाइंड करना है। ओके अब डिफरेंस फार्मूला होते हैं, अब फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, रेट। ओह माय गॉड अब क्या होगा। ओके परेशानी होना, फार्मूला आता है इसी में से फार्मूला बनेगा। ओके सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है 100 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू, अब पीछे यहाँ पे क्या बचा, पीछे यहाँ पे क्या बचा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे होगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, पी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने आर को क्या करना है लग करना है, क्योंकि इसकी वजह से तो आंसर आएगा। तो पी और टी को हम लोग कर देंगे डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो गया, और फिर हम लोग इसको यूँ सीधा करके लिख देंगे आर इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई टी। ये आप लोगों का एग्जैक्ट फार्मूला बन जाएगा किसका, रेट का। ओके अब हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। आई होप सो ये तो फार्मूला आप लोगों को रटने किया होगा, क्योंकि इतनी दफ़ा यार मैंने रिपीट किया, आप लोग भी पीछे पीछे रिपीट करो तो हो जाएगा। फाइंड टाइम क्या सेम वैसे ही, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 इधर लिख दिया, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी कर दिया, टी को अलग कर दिया, पी और ये यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जाके सिंपली डिवाइड हो जाएगा। रीअरेंज कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई आर, विच इज़ ये क्या है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, टाइम का। बस इतना सा तो आंसर है, समझ आ गई। सिंपल इंटरेस्ट का भी फार्मूला पता चल गया, रेट का भी पता चल गया, टाइम का भी पता चल गया। Congratulations, you have done your second part of the simple interest. Inshallah tomorrow I will upload it third part of the simple interest. Stay tuned with its YouTuber world. Thanks for watching my video.